ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो हम क्लास लेंगे वैष्णव सदाचार है ना। आप लोगों को तो पता है, जो IGF में है उन लोगों को नहीं पता, ठीक है। वैष्णव सदाचार यानी कि वैष्णवों का कैसा आचरण होना चाहिए ना, इसको जानना। तो इसमें चर्चा चल रही थी आध्यात्मिक गुरु का विनम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है ना, यही था। तो जो आध्यात्मिक गुरु का विनम्र सेवक यानी कि सरल, जितना सरल सेवक होगा वही क्या होगा, सर्वोत्तम प्रचारक। हम सब भक्ति क्यों कर रहे हैं पता है? क्यों भक्ति कर रहे हैं, क्या वजह है भक्ति की? विनम्रता आए और सरलता आए और आत्मशुद्धि के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए और आनंद के लिए और भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए और क्या लगता है? गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब भक्ति करने आए थे तो यही लक्ष्य था हमारा। जब जुड़े थे क्या लक्ष्य था हमारा? हाँ, यही लक्ष्य था, मन की शांति है ना, ये भी था। और आ रहा है किसी को ध्यान में? बस इतना ही। तो आध्यात्मिक गुरु का जो विनम्र सेवक होगा वही सर्वोत्तम प्रचारक है। तो यहाँ हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, भक्ति यानी कि भगवान की प्रेममयी सेवा। तो भक्ति सीखने आए यानी कि हम सीखने आए हैं कैसे भगवान की प्रेममयी सेवा की जाए। भगवान यानी गुरु, गुरु की कैसे प्रेममयी सेवा की जाए ये सीखने आए हैं।
तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो गुरु का कैसा होगा सेवक, सरलतम सेवक होगा। जितना सरल होगा, जितना विनम्र होगा, वही क्या होगा, सर्वोत्तम प्रचारक होगा। तो हम सीखने आते हैं सेवा, यहाँ पे कैसे भगवान की सेवा करें, कैसे गुरु की सेवा करें, और फिर गुरु हमें क्या बताते हैं, कैसे आप अच्छे प्रचारक बनो, खुद बदलो और सबको बदलो, है ना। क्योंकि हमारा क्या मिशन है, प्रचार मिशन। जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। किसने आज्ञा दी है ये, चैतन्य महाप्रभु, जो कौन है, हाँ भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के भाव में, यानी कि राधा कृष्ण दोनों चाह रहे हैं क्या, कि जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। अब कृष्ण ही उपदेश क्यों कहो, हाँ इसलिए कहो कि जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जब कृष्ण की हमेशा चर्चा करोगे ना, तब आप अपने आप को शुद्ध कर पाओगे। एक प्रचारक क्या होता है, प्रचार करके क्या होता है, हाँ दूसरों को तो बाद में बदलेगा, पहले क्या होगा, उसका स्वयं का शुद्धिकरण होता है ना। जब एक बात को आप बार बार बोलोगे, बार बार समझाओगे, तो आपके अंदर जाएगी ना वो। किसी भी चीज़ को बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, जाता है ना। तो एक प्रचारक जब प्रचार करता है तो बाकियों को तो लाभ बाद में होगा, अगर कोई उस बात को मानेगा, समझेगा, हृदय में बैठा लेगा, वैसा आचरण करेगा। किसी और को लाभ हो ना हो, हमें लाभ जरूर होगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं क्या करो, प्रचार करो। तो कौन प्रचार कर सकता है, अभी बताया था, हाँ कैसा, जो गुरु का सरल, जितना विनम्र सेवक होगा, जो गुरु की सेवा जितनी सरलता से, जितनी विनम्रता से कर रहा होगा, वही अच्छा प्रचारक होगा। क्योंकि गुरु की बातें उसके ही हृदय में जाएंगी, है ना। और जब तक अंदर हृदय में कुछ जाएगा नहीं तो निकलेगा क्या। जब वॉमिटिंग करते हो तो क्या होता है, जब उल्टियाँ होती हैं तो क्या होता है, जो अंदर गया है वही अब निकलता है। आलू की सब्जी खाई तो क्या निकलेगा, आलू ही निकलेगा। ऐसा तो नहीं पकौड़ियाँ और समोसे निकले ना, आलू ही निकलेगा, है ना। जो खाया है वही निकलेगा। तो वैसे ही जो हमने सुना है, यहाँ से खाया है, वही क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं। तो कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रचार के उद्देश्य को बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि प्रचार करते समय प्रचारक का अपने विचारों पर संयमित रखना आवश्यक है। एक उत्तम प्रचारक अलग अलग स्तरों पर भगवान की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक व्यवसायी, इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थ, सन्यासी, इन वैरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ साथ गृहस्थों की भी आवश्यकता होती है। दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं। आपको क्या लगता है, जैसे समाज में वकील जरूरत है, वकील ना हो समाज में तो चलेगा, डॉक्टर ना हो तो चलेगा, हाँ नहीं चलेगा ना जीवन। तो क्या लगता है, सन्यासी अगर जीवन में नहीं होंगे, समाज में नहीं होंगे, तो समाज ठीक होगा। आध्यात्मिक जीवन में अगर सन्यासी ना हो, वानप्रस्थी ना हो, तो ठीक सब चलेगा, हाँ। तो इन वैरागी जो व्यक्ति हैं, इनसे क्या हमें मिलता है, इन आचार्यों से, इन गुरुजनों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को, कि कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन में त्याग होना चाहिए, कैसे गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो देख के हमें सीखने को मिलता है ना, कि नहीं अच्छा वो कर सकते तो हम भी कर सकते, जरूर कर सकते हैं। तो पहले से मन वैसा ना बना लेना, है ना।
मन में पूरी दृढ़ता रखना कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उनके पद चिन्हों पर चल के, जैसा बताएं वैसे आदेशों का पालन करके फिर कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि एक प्रचारक को कैसा होना चाहिए। रूप गोस्वामी जानते हैं आप सब कौन है? कमांडर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, मतलब कमांडिंग पोजीशन या चैतन्य रूप गोस्वामी प्रभु इज मतलब टीचर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, और रूप गोस्वामी कौन है? कुछ जानते हैं रूप गोस्वामी के बारे में? ये नहीं पता? सनातन गोस्वामी के भाई हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश करके कि उनको गोस्वामी की उपाधि के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का अनुगमन करते हैं। कौन है रूप गोस्वामी? हम सब भी पता है कौन है? रूपानुगा, है ना? रूप गोस्वामी के अनुगामी। और रूप गोस्वामी पता है कौन है? रूप गोस्वामी है राधा कृष्ण ललिता विशाखा। जो विशाखा है ना, विशाखा की सखी है, जो विशाखा के बहुत निकट रहती है। जैसे कृष्ण के बहुत निकट सखी कौन है? ललिता, है ना, जो निकटतम है, और राधा के विशाखा। तो विशाखा की जो निकटतम सखी है वो है रूप गोस्वामी। जैसे राधा कृष्ण की जब लीलाएं होती हैं तब सारी व्यवस्था कौन करता है? हाँ, जैसे राधा कृष्ण की लीला है ना, तो राधा की अंतरंग में सेवा में कौन है? वैसे तो श्रीमती राधा रानी है, लेकिन व्यवस्था में विशाखा जी देखती हैं। कृष्ण, विशाखा और ललिता ये देखती हैं। विशाखा है राधा की तरफ और ललिता है कृष्ण की साइड, है ना। तो ललिता और विशाखा दोनों व्यवस्था करती हैं। तो राधा रानी की जो इच्छा है वो कौन जानता है? विशाखा, क्योंकि उनके अंतरंग में राधा रानी सारी सेवाएं उन्हें बताती है, ऐसे से ऐसे ऐसे से करता है। ठीक है, फिर विशाखा क्या करती है? किसको देती है सेवा? रूप गोस्वामी को। और फिर रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का अनुगमन हम लोग करते हैं। इसीलिए हम कौन है? रूपानुगा। यानी कि रूप गोस्वामी कोई साधारण नहीं थे। इधर आ जाओ सब लोग। रूप गोस्वामी कैसे थे? साधारण थे? असाधारण, साधारण नहीं थे। तो एन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवश्यते। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को सदा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। किसी भी तरह, कैसे हो? कृष्ण का चिंतन हो। अभी हम किसी भी तरह से कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं? हाँ, कैसे कैसे कर रहे हो आप लोग? संकीर्तन पूरे टाइम थोड़ा ना करते हो, 24 घंटे। देखिए, प्रभुपाद जी ने ऐसी हमारी दिनचर्या बनाई है कि ना चाहते हुए भी हमें क्या होगा? पूरे समय कृष्ण का चिंतन रहेगा, है ना। सुबह की पहले साधना, भागवतम क्लास, है ना, फिर सारा कुछ करते हुए देखो फोन आए तो रिंगटोन कृष्ण की, भक्तों के संग में रहना, भक्तों के संग चर्चा करना, रात में सोते समय कृष्णा बुक पढ़ना। मतलब पूरा ऐसा पैकेज बनाया गया कि कृष्ण याद रहेंगे ही रहेंगे। सोते समय कौन कौन कृष्णा बुक पढ़ता है? सबको पढ़नी चाहिए कृष्णा बुक। क्यों कहा गया कृष्णा बुक? प्रभुपाद जी ने क्यों बोला? यूं ऐसे ही हम क्या, हमें तो सारी लीलाएं पता है भगवान की, क्यों पढ़े कृष्णा बुक? तो इसलिए कहा गया कि सोते समय, सोने का भी वो समय है जो 6 घंटे का, 8 घंटे का, वो भी क्या हो? भक्ति में हो जाए। क्योंकि जो सोते समय जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं,
वो सोने के बाद भी वो भी अंदर चलता रहता है सूक्ष्म शरीर में। कभी कभी देखा है, सो के उठो तो लगता है कि जैसे सोई नहीं, वही बात चल रही है, दिमाग भरा सा है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि रात में सोते समय क्या करना है, कृष्णा बुक को पढ़ना है, छोटी छोटी बुक्स को पढ़ना है। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कुछ श्रवण कर लो ऐसा, लेकिन उल्टा सीधा कुछ मत देखो, क्योंकि उसका क्या होगा, आपकी नींद पर भी बुरा असर पड़ेगा। जो सो रहे हैं वो भी खराब हो जाएगा, और दूसरे दिन की साधना पर भी असर पड़ेगा। आपकी दूसरे दिन की साधना खराब होगी ही होगी अगर आप सतर्कता से पूरा दिन नहीं बिताओगे तो किसी व्यक्ति विशेष को प्रचार करते समय उस व्यक्ति की कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए क्या सर्वोत्तम है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। समाज में प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, प्रशिक्षित सन्यासी, इन सभी की समान रूप से नितांत आवश्यकता है। अतः कोई व्यक्ति जिस स्थिति में रहकर अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक प्रगति करता है तथा गुरु महाराज के आंदोलन में अपनी सर्वोत्तम सेवा का सहभाग दे सकता है, उस स्थिति में रहने के लिए उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। यदि कोई गंभीर व्यक्ति प्रामाणिकता से वैरागी जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे निरुत्साहित ना करें। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ बनना चाहता है तो उसे भी हतोत्साहित ना करें। अब आप सबसे एक प्रश्न है मेरा, आध्यात्मिक जीवन के लिए जैसे हमें पता है कि वानप्रस्थ, सन्यासी और वैरागी है ना, ये महत्वपूर्ण है, पता है। तो क्या गृहस्थ भी महत्वपूर्ण है? कैसे? गृहस्थ नहीं होंगे तो आगे ऑनर कोई होगा नहीं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन गृहस्थ ही आगे। और क्या लगता है? जो गृहस्थ जीवन है उसमें हम लोग संतों की सेवा कर सकते हैं, अतिथियों का सत्कार कर सकते हैं, और साथ में पूजा पाठ कर सकते हैं कृष्णा को सेंटर में रखते हुए। नहीं, ये तो सन्यासी वैरागी भी कर रहे हैं ना। धन कमाते हैं तो वो उसकी सेवा पे लगाते हैं। हाँ, जो धन कमाते हैं, गृहस्थ आश्रम में ही धन कमा सकते हैं ना, तो वो जो धन कमाते हैं वो बाकी उनकी सेवाओं में लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। गृहस्थ भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बाकी आश्रमों की क्या करता है, सेवा करता है ना। चलो, एक पॉइंट हो गया। और क्या लग रहा है? By begetting Krishna conscious children। बिल्कुल, अभी जैसे प्रभु जी ने बताया, बिल्कुल, क्योंकि अगर गृहस्थ नहीं होंगे तो कहाँ से आएंगे सन्यासी, कहाँ से आएंगे वैरागी, है ना, कहाँ से आएंगे ब्रह्मचारी, ठीक है। लेकिन गृहस्थ कैसे होने चाहिए? गृहस्थ होने चाहिए, ग्रह मेदी नहीं। पता है ग्रह मेदी और गृहस्थ? हाँ, अंतर पता है किसी को? जो भी whatever we just like in gृहस्थ life depend on in center should be Krishna should be in center। whatever we are performing, जो भी ड्यूटी हम कर रहे हैं तो वो एज ए सेंटर में हमें जैसे अपना एक सर्वेंट मान करके घर में हम कृष्णा को सर्वेंट, जैसे हमारे बच्चे हैं या हमारा वाइफ है तो वो कृष्णा का ही दिया हुआ एक गिफ्ट है, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं तो उनकी भी सेवा हम करेंगे तो ये सेंटर में रखेंगे कि हाँ हम कृष्ण के जो है उनको सेवा दे रहे हैं, तो इसलिए तो हमारा थॉट जो कॉन्शियसनेस में रहेगा कृष्णा रहेंगे, तो इसलिए हमारा इस तरह से। और ग्रह मेदी? ग्रह में only enjoying having only enjoying propensity, eating and all the things and enjoying जो भी आप which is called material world। ये तो पशु वो eat drink act वो वाला हो गया, enjoying eat drink and nothing वाला, तो वो हो जाएगा ग्रीन मैजिक। One who prays for the hedonism and materialistic pleasures and the others है। जो सिर्फ खुद को क्या करे, selfish सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्य करे वो। इंद्रिय तृप्ति के कार्य और स्वयं को भोक्ता समझे, है ना। जो बच्चे हैं ये कौन है? मेरे संरक्षण में, है ना। जैसा हम बताएं वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें माइंड में सेट होना चाहिए ये सब कौन है, किसके हैं? सब कृष्ण के हैं। ये हमारे संरक्षण में नहीं है। हमें क्या लगता है, इनका पालन पोषण रक्षक हम हैं,
नहीं, आप नहीं रहोगे तब भी वैसे ही रहेंगे। हो सकता है आपके जाने के बाद और अच्छी तरीके से रहें, है ना। तो इस भ्रम में मत रहिए। ये सब कौन है? सब भगवान के हैं, हमारे लिए नहीं है, मेरी सेवा के लिए नहीं है। ये सब भगवान की सेवा के लिए, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, कोई भी, सब भगवान की सेवा के लिए, आपकी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। अगर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तरफ भगवान की सेवा, एक तरफ आपकी सेवा, तो हम क्या करते हैं? भगवान की सेवा को पीछे कर देते, चलो ठीक है बाद में हो जाएगा, लेकिन अपनी सेवा पहले। ये गलत है, अपराध है ना। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, फिर क्या करें अगर माताओं के जीवन में समस्या आती है? जैसे अब प्रभु जी को जल्दी निकलना है, जल्दी जाना है, तो फिर क्या करें? मंगला करें, आरती करें, माला करें, बाद में करें उनका? क्या लगता है फिर? जैसे भगवान को पहले रखना है, बाकी चीज़ें बाद में, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, सुबह जैसे जल्दी निकलना है, कितनी जल्दी उठेंगे? क्या करना चाहिए फिर? 3 बजे उठ के भगवान की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद कोई करेगा। प्रैक्टिकल बताइए। प्रैक्टिकल तो मेरे हिसाब से ये है कि आप पहले जो सामने है वो बहुत फिनिश करिए, देन भगवान को लेटर ऑन वी कैन रिमेंबर, वी कैन प्रे फॉर इट। हम क्या करेंगे? अगर कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले, हाँ हमारी वो भी जिम्मेदारी है ना, तो पहले हमें उसको निभाना है, लेकिन किसको ध्यान में रखते हुए? ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये किस लिए बना रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं इनको ऑफिस? क्यों? कृष्णा के लिए। कैसे कृष्णा के लिए? कैसे? बस सोच के ऐसे ही। तो क्या करते हैं हम ऐसा? नहीं करते। बताइए, करते हैं ऐसा? देखिए, ऐसा जो प्रभुपाद जी ने ये बनाया है ना, ऐसा करने मात्र से ही हम सारे कर्मों से क्या मुक्त हो जाएंगे। सारे कर्मों से मुक्त, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। अच्छे हो बुरे दोनों ही कर्म क्या हैं? हमें बांधने वाले हैं, दोनों ही कर्म बांधने वाले हैं। हम बुरा नहीं कर रहे, चलो हम ये बार बार संसार में सुनते हैं, है ना, ये तो भौतिक जगत के भी लोग जानते हैं कि बुरा काम नहीं करना, पाप नहीं करना, है ना, लेकिन अच्छा करो, सकाम कर्म करो, कर्म कांड करो। लेकिन ये भी नहीं करना, ये भी क्या है? बांधने वाले। तो फिर क्या करना? फिर क्या करना? जो कुछ भी करना हो वह कृष्ण के लिए करना। जैसे हमारे घर में जो भी मंदिर है, या फिर कह लो श्री श्री राधा रमन बिहारी जी हमारे ये हैं, है ना, जो कुछ भी करना है इनके लिए करना। अब कैसे करेंगे? ऑफिस गए, आपने भगवान को छोड़ दिया, पहले आपको भेजा, आपको किया, फिर बाद में भगवान की, है ना, तो कैसे ये कृष्ण भावना भावित कर्म हो गया? फिर कैसे इस कर्म के बंधन से आप मुक्त होंगे? देखिए, याद रखिए, प्रत्येक क्षण का आपका एक एक कर्म आपको बांध रहा है, हर एक कर्म आपको बांध रहा है। तो कैसे आप इस कर्म के बंधन से मुक्त होंगे? कैसे? हम मुक्त हो सकते हैं जो कुछ भी वहां से मिलेगा। जैसे प्रभु जी सोचेंगे हम जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? भगवान के लिए। भगवान ने जिम्मेदारी दी, क्योंकि जिम्मेदारी है ना ये निभाना, भगवान की जिम्मेदारी है, ठीक है हम निभाएंगे, हम भगवान के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी सेवा करने के लिए। तो भगवान को प्रणाम करके ऐसा बोल के तब हमें घर से बाहर निकलना। ये वैष्णव एटिकेट्स में अगर हम इतना सब कर लेंगे ना, साधारण सी चीज, जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही करना है, बस यहाँ से थोड़ा सा बदलना है, और सारी क्या होगा? पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा भक्ति में हो जाएगा।
आपका ऑफिस जाना, ऑफिस में वर्क करना, वो भी सब क्या होगी? सेवा, सब भगवान की सेवा। हम बोल के गए कृष्णा हम आपके लिए जा रहे हैं ऑफिस, इतने बजे जा रहे हैं, इतने बजे आएंगे। हम भगवान को भगवान समझते हैं। हम घर के लोगों को बता के जाते हैं, जैसे वाइफ माता जी अपने प्रभु जी को बता के जाते हैं, प्रभु जी माता जी को बता के जाते हैं, है ना, कि हम जा रहे हैं, कितने समय बाद, इतने समय बाद आएंगे, है ना। होता है नहीं होता है? तो वैसे ही भगवान भी क्या हमारे जैसे ही तो हैं, तो उन्हें भी क्या करना? वैसे ही बता के जाना। वो ही हमारे घर के मुखिया हैं, वो ही हमारे घर के प्रमुख हैं। तो भगवान को बता के जाना कि हम जा रहे हैं, इतने बजे आएंगे। और फिर जब पूरा महीना होने के बाद जो फल मिले उसको भी क्या करना? हाँ, भगवान के चरणों पर रखना। और फिर जितनी ज़रूरत है उतना उनसे लेना और खर्च करना, बाकी सब उनका उन्हें दे देना। फिर आप सारे कर्मों से मुक्त, बहुत हल्के महसूस करोगे, बहुत आनंदमय। फिर आपको क्या लगता है, फिर हमारी ज़रूरतें क्या होगी? अभी लुलू जाना है, अभी यहाँ मॉल जाना है, वहाँ जाना है, फिर वो सब कैसे होगा, है ना? सब उनको ही दे देंगे तो कैसे होगा? सब कुछ होगा, सब भगवान करने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है आप कर रहे हैं सब कुछ? सब वही कर रहे हैं। आपको खिला हो रहे हैं, पहना हो रहे हैं, जो कुछ भी करा रहे हैं सब वही करा रहे हैं। सब कुछ उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को मानते नहीं। हमें क्या लगता है करने वाले हम हैं, जिसके कारण हम बंध जाते हैं। बंधने के कारण हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा खुद को बदलना होगा। भगवान भगवान नहीं है, भगवान हमारे घर के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, हमारे जैसे ही हैं। वो भी प्रेम चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रेम का आदान प्रदान करो। भगवान द्वारका वासियों से क्यों नहीं इतने प्रसन्न रहते थे जितना वृंदावन वासियों से थे? क्या लगता है? वृंदावन वासियों को मुखिया मानते थे। हाँ, वृंदावन वासी क्या थे? वृंदावन जो वासी हैं वो भगवान कृष्ण को मेन मानते थे, जगह मुखिया मानते थे। कौन से वृंदावन वासी उनको भगवान नहीं मानते थे, सखा मानते थे। जी, अपने अलग भाव भगवान क्या समझते थे? भगवान नहीं समझते थे। और भगवान, इसीलिए वो भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय थे। भगवान को भगवान बनना पसंद नहीं है, हमें भगवान बनना पसंद है। किस किस को भगवान बनना पसंद है? सबको। भगवान यानी भोक्ता। हम क्यों सुने, हम क्यों करें? तुम करो मेरे, जो हम चाहें वो करो। अरे मेरी निगाहों से पहचान जाओ हम क्या चाहते हैं। अरे भाई, तो हम सब क्या भगवान बनना चाहते हैं ना। लेकिन भगवान जो भगवान है वो क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे अपने जैसा समझो। सारे सखाओं के साथ बैठ के उनके साथ खा रहे हैं, खेल रहे हैं। अर्जुन के साथ क्या कर रहे हैं? भगवान हैं, त्रिलोकी के मालिक, सारे ब्रह्मांड के मालिक, और क्या सारथी बने हैं। और अर्जुन क्या कर रहे हैं? जब उन्हें राइट साइड जाना है तो क्या कर रहे हैं? उस तरफ पैर मार रहे हैं। जब इधर जाना है तो इस तरफ पैर मार रहे हैं। और भगवान वैसे ही चला रहे हैं। अगर हम हो भगवान की जगह तो सोचो क्या करेंगे। हम वही छोड़ के भाग जाएं। अच्छा, जानते नहीं हो अभी हम कौन हैं, अभी तुम्हें नहीं पता। अभी देखो देखो मेरा विराट रूप। अर्जुन, तुम्हें यही हम भस्म कर देंगे, हमारी मानसिकता। लेकिन भगवान क्या है? भगवान, तभी वो भगवान है। बहुत बड़ा हृदय है। इससे हमें सीखने को मिलता है। जो बड़ा है यानी कि कौन है? बड़ा कौन है? हाँ, जो जितना दयावान है, जितना सरल है, जिसका हृदय जितना बड़ा है वही बड़ा है। कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, कोई पद से बड़ा नहीं होता,
बड़े कैसे होते हैं? अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, उससे बड़े होते हैं। तो इसीलिए भगवान कौन है? भगवान है। तो हमें जो भगवान है उन्हें हमें भगवान नहीं समझना। क्या समझना है? अब अपने जैसा ऐसा मत समझना कि चलो जैसे मंदिर में देखा है उन्होंने कहा भगवान को बैठा लें, चाहे कहीं पे भी रख रहे, चाहे कुछ भी कर रहे, ऐसे नहीं। वो हमारे घर के प्रमुख हैं, मालिक हैं, हमें खिलाने वाले हैं, अन्नदाता हैं हमारे। आपका बॉस हो तो उसे चाहे ऐसे भी ऐसे चाहे कहीं भी करोगे, क्या करते हो उसे? हाँ, बहुत ज़्यादा उसे पूरी रिझाने की कोशिश करोगे। अगर मोदी, योगी, कोई मंत्री आ जाता है तो क्या करते हैं? जबकि कुछ दे नहीं रहे हैं वो, तो क्या करते हैं? आगे पीछे, कोई बुरा ना लग जाए, कोई छोटी छोटी बात कही, अरे सब अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें। अरे वो तो भगवान है भाई, अनंत जन्मों से हमारी केयर कर रहे हैं, अनंत जन्मों से सब कुछ दे रहे हैं हमें, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें खिला रहे, पिला रहे, यहाँ तक कि ये सांसें हमें दी, सब उनका दिया हुआ है। उनका ऋण तो चुका ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? उनको एक साइड में करके अपने आप भगवान तो बोलेंगे नहीं। अभी आप अगर भोग लगा के नहीं आए भगवान को, दूध पिला के नहीं आए, फ्रूट्स खिला के नहीं आए, तो अब आप जाओगे तो भगवान डंडा लेके बैठे होंगे? आओ तो बताते हैं, अच्छा हम सब कुछ करने वाले और हमें ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। लेकिन अगर वो नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका जो भी दुष्परिणाम होगा वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा है? मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो गलत है वो गलत है। तो हमें भगवान को भगवान नहीं समझना, भगवान को वैसे ही प्रेम देना जैसे हम खुद के लिए प्रेम चाहते हैं। अपने आप समझ में आ जाएगा। जो चीज़ आप अपने लिए दूसरों से चाहते हो वही भगवान को देने लगो बस। हम क्या क्या चाहते हैं अपने लिए दूसरों से? बोलो बोलो। हाँ? हाँ, सम्मान, इज्जत और अटेंशन और क्या चाहते हैं? हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ। इतना चाहते हैं कि चाहने की लिस्ट इतनी लंबी है, और इतना चाहते हैं कि हम खुद भी नहीं जानते कि हम क्या क्या चाहते हैं। कभी पूछा जा रहा है क्या चाहते तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन चाहते बहुत कुछ हैं। तो जो आप चाहते हो वही भगवान के साथ करने लगो बस। आप कहीं जाते हो, है ना, तो आपको क्या लगता है? अरे यूं हाथों हाथ लिया जाए, हमें कोई ध्यान ही नहीं, हम आ गए, हम बैठे, कोई ध्यान ही नहीं, अगली बार से हम नहीं आएंगे। होता है ये, ऐसा किया, अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? अनंत जन्मों से हम उनके साथ ऐसे ही करते आ रहे हैं, अनंत जन्मों से। लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? कोई नहीं, फिर ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, फिर से मौका दो, कोई नहीं, फिर से भक्तों का संग दो, कोई नहीं, फिर से हरि नाम दो, कोई नहीं, फिर से अपनी सेवा दो। हमेशा माफ करते जा रहे हैं, हर बार अपनी सेवा देते जा रहे हैं, अपने भक्तों का संग देते जा रहे हैं। अब बदलेगा, है तो मेरा, कोई नहीं, अब बदलेगा, कोई बात नहीं, अब बदलेगा। लेकिन हम कैसे हैं? जैसे के तैसे ही, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा गंदे ही होते जा रहे हैं, और ज़्यादा गंदे। तो क्या लगता है, ऐसे गंदे विचारों से, ऐसे गंदे रहने से भगवान, भगवत प्रेम, हरि नाम ये मिलेगा? सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा है, मन में विचार रखते हैं अगली बार हमें थोड़े ना आना है, हमें तो सीधा भगवत धाम जाना है। पता नहीं, हम सुबह सुबह उठ के पूरी 16 माला करते हैं, सारी साधना करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, अगली बार हम नहीं आएंगे। माता जी हो सकता है आप आए,
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम तो नहीं आने वाले। और हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने हमें भेजा ही इसलिए है। ऐसी गलत धारणाएं बनाए रखते हैं। ऐसी गलत धारणाओं के कारण अपने दोष नहीं दिखते। तो यहाँ पे क्या बताया है, जो जितना सरल होगा, विनम्र होगा, जितना सरलता से, विनम्रता से भगवान तथा गुरुजनों की सेवा करेगा, वही एक अच्छा भक्त प्रचारक वही बनेगा, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। प्रचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सदैव भगवान स्मरण में रह सकते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, है ना। तो भगवान खुद ही आकर बता रहे हैं कि कैसे चिंतन हो जाएगा। कृष्ण यानी चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं, कहते हैं प्रचार करो, प्रचार करो। तो प्रचार करोगे तो क्या होगा? सदैव भगवान का चिंतन। और जिस चीज को बार बार बोलते हैं तो वह क्या होते हैं? हमारे अंदर, खुद के अंदर ही वह दृढ़ होती है। हमें लगता है नहीं, अब मुझे भी ऐसा करना है, अब करना है, अब करना है। बार बार बोल के वो अंदर आ ही जाती। जैसे दोषों का बताया जाता है कि जब हम किसी के दोषों को देखते हैं तो बार बार देखते हैं, बार बार बोलते हैं, तो पता ही नहीं चलता वो आपके अंदर कब आ गया। कभी किसी ने महसूस किया ये बात? किया महसूस कि ये चीज़ तो मेरे अंदर नहीं थी, ये तो वो वाले प्रभु जी, वो वाली माता जी के अंदर, मेरे पास कब आ गई? वो तभी आ गई जब आपने बखान किया, यहाँ से देखा, यहाँ से बोला, यहाँ से सुना, चली गई अंदर और आप हो गए वैसे ही। इसीलिए बोला जाता है, देखिए आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सतर्कता का जीवन है। इसीलिए बोला जाता है जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। बस अब कहोगे कब कृष्ण उपदेश? कब कहोगे? बोलो, प्रचार करते हो आप लोग, कब कृष्ण उपदेश कहोगे? हाँ, जब होगा यहाँ पे तभी तो निकलेगा। है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो कुछ भी देख रहे हैं मोबाइल पे, कुछ सीरियल या कुछ भी चीज़, जब वो अंदर भरा पड़ा है तो कृष्ण उपदेश कहाँ से निकलेंगे, है ना। यहाँ से जब कुछ और ही लेके जा रहे हैं तो यहाँ से वही निकलेगा। अगर कोई बुराई करेगा भी, किसी की दोष दिखाएगा नहीं, तो हमें लगेगा बिल्कुल सही है। ये चीज़ तो हमें भी महसूस हुई थी, अब आज पक्की मोहर लग गई। क्योंकि एक बात, अगर मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अब ये सब तो गलत नहीं हो सकते। यानी कि जो मैं सोच रहा था बिल्कुल सही था। वैसे मुझे लगता है मैं हमेशा सही सोचता हूँ। लो, वो दोस्त आपके अंदर चले गए, पता ही नहीं चला कब अंदर बैठ गए। तो हमें बचना चाहिए। दूसरे भक्त प्रचार कर रहे हो तब भी मूलभूत नियम का पालन आवश्यक है। अत्यावश्यक कार्य ना होने पर प्रचार में बाधा ना लाएं। तो अगर दूसरे भक्त कोई प्रचार कर रहे हैं और हमें उससे कोई काम आ गया तो क्या करना है, इसमें बता रहे हैं, तो उसे डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि प्रचार यानी कि भगवान का कार्य हो रहा है, खुद कर लो। एक बार की रियल घटना बताते हैं आपको। एक बार मंदिर में एक भक्त थे, तो वो जप कर रहे थे और दूसरे प्रभु जी आते हैं। बहुत सारी सेवा, जैसे आप लोगों ने देखा मंदिर में कितनी सारी सेवाएं होती हैं, है ना। तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो वाले प्रभु जी को बताते हैं वो सेवा करें, लेकिन वो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, नहीं कोई, आप जप करो, आप सबसे महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हो। ये वाली सेवा इतनी महत्वपूर्ण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जप करना, है ना। तो भगवान का नाम लेना ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा। तो अब क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमें? इसे सुन के क्या आपको आया, क्या करना चाहिए?
सब काम छोड़ के यही मैं बताना चाह रही हूँ। ये दूसरे तो ये सोचेंगे, जब हम किसी को जप करते हुए देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम ये सबसे पहले है, आप लोग नहीं मैं कर लूँगा जो भी है। लेकिन जब हम भगवान का नाम ले रहे हो, कोई सेवा के लिए आए तो हमें लगे अरे अरे जो मैं प्रार्थना कर रहा था वो सेवा आ गई। हम नाम में क्या कर रहे होते हैं, भगवान श्रीमती राधा रानी और कृष्ण से क्या मांग रहे होते हैं, सेवा। और सेवा आ रही है, हम कह रहे हैं चुपचाप आँख बंद कर ली और चले जाए, बहाना और बना के बैठ गए। अभी प्रभु रह गई है 2-4 माला, 16 माला भी हुई नहीं पूरी। आप देख लो, फिर हम आ रहे हैं 2-4 कर रहे हैं, अभी आधा घंटा लगेगा, बस बहाना बना लिया हमने। तो दोनों के लिए नियम अलग अलग है ना। जब हम किसी को जप करते हुए देखें तो हमें क्या लगना चाहिए, नहीं नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी सेवा कीजिए, आप जप कीजिए, पूरा कीजिए, मैं कर लूँगा, कोई नहीं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर लूँगा। और जब हमें पता चल जाए किसी को सेवा की ज़रूरत है तो हमें दौड़ के जाना चाहिए पूरे उत्साह के साथ कि कोई नहीं, हम जब तो फिर कर लेंगे। सेवा यही मांग रहे थे भगवान से, सेवा मिले, किसकी, आपकी, आपके भक्तों की। भक्तों की सेवा से ही हम भगवान की सेवा तक पहुंच सकते हैं। बस भक्त ही माध्यम है भगवान तक का। अगर हम सोचे नहीं हम भगवान को पूज कर भगवान के पास पहुंच जाओगे, कभी नहीं पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंचोगे, अनंत जन्मों तक नहीं पहुंचोगे। क्योंकि भगवान के पास जाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, भगवान के भक्त, भक्तों की सेवा। चाहे असंख्य बुराइयां क्यों ना बनी रहें, लेकिन बहुत ही सरल और विनम्र हृदय से जब हम भक्तों की सेवा कर रहे होते हैं और भक्तों के हृदय में आता है कि नहीं इसका कल्याण भगवान होना चाहिए, तो हो के रहेगा कल्याण। फिर चाहे उसके कल्याण में असंख्य जन्म क्यों ना लगने हो। एक बार प्रभु जी ने एक कथा सुनाई थी, शायद आप लोगों ने सुनी हो किसी ने। प्रभु जी ने बताया था कि एक बार एक व्यक्ति था, वो क्या करता है, उसका भगवान के लिए बहुत अच्छा भाव होता है। उसे लगता है अरे भगवान बैठे हैं, ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं तो उन्हें गर्मी लग रही होगी ना। उसे गर्मी लगती है तो उसे लगता है कि भगवान को गर्मी लग रही होगी, तो वह क्या करता है, भगवान पर पंखा डुलाने लगता है। ये सेवा उसने ले ली खुद से अपने आप ही, नहीं मेरे ठाकुर जी को गर्मी लग रही होगी, भगवान रीझ जाते उसकी सेवा से। देखिए ये हमेशा याद रखिए कि ठाकुर जी को पता नहीं किसका कौन सा व्यवहार, कौन सा आचरण अच्छा लग जाए, किस पर कब प्रसन्न हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन वह कैसा था, सरल था, विनम्र था, सरलता थी, विनम्रता थी। हम क्या कहेंगे, अरे मूर्ति है क्या, अच्छा ठीक है, अब पंखा लगा देंगे, अभी लाइट चली गई तो क्या हुआ, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, हमें गर्मी लगी, उन्हें थोड़ा ना गर्मी लग रही है, आता है ना। लेकिन उसके मन में क्या था, नहीं भगवान को गर्मी लग रही है, उन्हें गर्मी लग रही होगी, उनकी पसीना निकल रहा होगा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो पंखा डुलाने लगता है। ऐसे करके क्या होता है, भगवान से उसकी डायरेक्ट बातें होने लगती हैं। भगवान उससे बात करते हैं, वो भगवान से बात करता है। धीरे 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 ये बात पूरे में फैल जाती है, सबको पता चल जाता है कि फलाना फलाना वो व्यक्ति है, उसकी क्या भगवान से डायरेक्ट बात होती है। तो सब पूछने आने लगते हैं प्रश्न, जैसे हमें पता चल जाए अभी कि देखो देखो वो वाले वहाँ पे हैं, जैसे अभी बागेश्वर धाम बाबा है ना, उनके पास सब जाते हैं कुछ जगाने, कुछ पूछने, कुछ करने, है ना। तो ऐसे हमें पता चलता है कोई ऐसा जिसकी डायरेक्ट भगवान से बात हो रही है, तो चलो 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 भाई चलो, तो वैसे उनकी यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो वो कोई प्रश्न करता है तो भगवान से पूछते हैं, भगवान बताओ ये प्रश्न लेके आए, भगवान बता देते हैं ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा होगा। तो एक बार एक व्यक्ति ने उससे प्रश्न किया कि जरा आप भगवान से जब आपकी वार्ता हो तो ये पूछना कि हम उनके पास कब आएंगे, उनके धाम में कब आएंगे, ये पूछना। कहता ठीक है पूछ लेंगे। तो बहुत ही सरल था, ऐसा नहीं था कि उससे हम हो तो हमें ईगो आ जाए, अच्छा कैसे पूछ रहे हैं, ऐसे हम थोड़े नक्शे दिखाएं, एक्शन दिखाएं कि आज नहीं अब 15 दिन बाद आना, ऐसे करना वैसे करना, कि नहीं वो बहुत सरल था कि ठीक है आपने कहा तो पूछ लेंगे। तो भगवान से जब उसकी वार्ता होती है तो वो पूछता है
भगवान नाम लेता है वो व्यक्ति है, वो उनसे पूछ रहा था कि वो कब आएगा, आपके धाम कब आएगा। तो भगवान कहते हैं वो इसी जन्म में आ जाएगा मेरे धाम। तो ठीक है, उसे जाके बताता है। जब वो दोबारा मिलता है तो वो पूछता है क्या कहा भगवान ने। कहता भगवान ने कहा है कि आप इसी जन्म में मेरे धाम आ जाओगे। तो ठीक है, वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, भगवान ने बोला निश्चित तौर पर हम इसी जन्म में जाएंगे। फिर मैं विचार कर रहा होता है, अरे भगवान से मेरी रोज बात होती है, हम सबके लिए पूछते हैं, हमने अपने लिए तो कुछ पूछे ही नहीं। हमें भी पूछना चाहिए कि हम आपके धाम कब आएंगे। तो दूसरे दिन होता है, भगवान की वह सेवा कर रहा होता है, भगवान से बातें कर रहा होता है। भगवान से पूछता है भगवान आपने उनका तो बताया तो वो इसी जन्म में आएंगे, कुछ मेरा भी बताइए हम कब आएंगे आपके धाम। तो भगवान कहते हैं अभी तुम्हें बहुत समय आने के लिए तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा, अभी तुम नहीं आओगे। कहता अब वो उसे बिल्कुल चकित, जैसे आप लोगों को भी लग रहा होगा कि उस भगवान कहेंगे नहीं तुम तो कल ही परसों आ रहे हो। तो भगवान कहते नहीं अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा। अब वो प्रश्न करता है ऐसा क्यों भगवान, हमसे तो आपकी बात होती है सारी चीज़ें, मुझे इतना समय क्यों लगेगा, हम आपके पर पंखा डुला रहे हैं, हम लोग आराम से बातें करते हैं, फिर मुझे क्यों इतना समय लगेगा। तब भगवान कहते हैं कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन जो इस जन्म में आने वाला है वह भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है, वह तुम्हारी सेवा कर रहा है, इसीलिए क्या है वो इसी जन्म में आएगा, और तुम मेरी सेवा कर रहे हो इसीलिए अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा। तो पता है वो क्या करता है, वही पंखा रखता है और चल जाता है। भगवान से कहता है लो अपना पंखा, चला जाता है। अब उससे कौन सेवा ले, क्योंकि जिसकी भगवान से बात होती है सब उसका सम्मान करते थे, सब उसकी सेवा करते थे, कौन सेवा ले। फिर वो क्या करते हैं, अपना वेश बदल कर एक भक्त के घर जाते हैं और पूरा जीवन सेवा करते हैं, पूरा जीवन छोटे से लेकर बड़े कार्य सब, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े सब सब टोटली सब कार्य उस भक्त के यहाँ करते हैं। फिर भगवान क्या होते हैं, भगवान फिर कहते हैं हाँ अब आ जाओ तुम। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि ना भगवान की सेवा, चाहे भगवान वार्ता कर रहे हो, भगवान की सेवा डायरेक्ट भगवान की सेवा में भगवान से वार्ता हो रही है, लेकिन फिर भी कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन जो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं वो, क्योंकि भगवान को अपने से भी ज़्यादा प्रिय है भक्त, क्योंकि भगवान सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो जब वहाँ सेवा हो रही होती है तो यानी कि भगवान की सेवा हो रही होती है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान 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 भगवान। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा प्रभु जी सेवा, अच्छा ठीक है जरा दर्शन करें, आरती करें, अभी आ रहे। हमने आज तो दर्शन किए ही नहीं, दर्शन करके अभी आ रहे, फिर वहाँ नाचने लगेगा, सेवा भूल ही गए। तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे ऐसे। भगवान कब प्रसन्न होंगे, जब हम सेवाओं को बहुत अच्छे से करेंगे। अभी जन्माष्टमी उत्सव में किसने अच्छे अच्छे से सेवा की, सब अपने अपने में लग गए जाके, कोई अपने लोगों में लग गया, कोई उसके घर वाले आए, उसके पड़ोसी आए, या जिसको प्रीच किया उसमें लग गया, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, अपनी सेवा भूल ही गए। किसकी क्या सेवा थी, याद था आप सबको कि मेरी ये सेवा है, कुछ कुछ याद था, तो क्या जिम्मेदारी से हमने उस सेवाओं को निभाया। माता जी जितना टाइम दिया था, माता जी इतना बुरा से निभाया था। माता जी 7.5 साल से लगा इसको मैंने आपसे सेवा दी थी इस दिन से, उन्होंने फोन किया तो क्योंकि वहाँ पे मतलब कीर्तन चल रहा था तो हमने सुन नहीं पाया, तो अटेंड नहीं कर। हाँ तो कुछ कुछ भक्तों ने दी होगी अच्छी से सेवा, तभी कुछ अच्छा हो पाया है ना। अगर हम सब मिलकर ईमानदारी से सब कुछ कर रहे होते सारी चीज़ें, देखो जब हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम इंतज़ार करते हैं, अब मम्मी तुम बोलोगी तभी हम उठेंगे यहाँ से, तुमने बोला ही नहीं था। कुछ कुछ दूर हैं ऐसे भी है ना, घर में भी ऐसे ही करते हैं, बोला कहाँ था, बोला था कि प्लेट यहाँ से वहाँ रखनी है, बोला था, बोल देती है एक बार, बोलने का इंतजार दिख रहा है हमें सब कुछ, तभी बोलने का इंतजार करेंगे। तो
ऐसा व्यक्ति को क्या क्या समझोगे आप, क्या जानोगे? कौन है ऐसा? अगर आपके घर में कोई ऐसा हो जो बोलने का इंतज़ार करे कि बोल दो, जितना बोलोगे उतना ही करेंगे। खाना खा रहे हो, अगर बोला है चम्मच लेके आओ, तुम चम्मच ही लाएंगे, पानी का गिलास नहीं लाएंगे। पानी का गिलास बोले ही नहीं था तो बोल देते, चम्मच बोली थी तो पानी का गिलास बोल देते। अब हम फिर जाएँ गिलास पे, अरे भैया सोच लो दिमाग से, पानी का गिलास नहीं है वहाँ पे, वो भी लाना होगा, ले आओ, ज़रूरत होगी तो यूज़ होगा, नहीं होगा तो वापस हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि देखो जब सेवा का भाव होगा ना, उत्साह होगा, तब सेवा होगी। शुद्ध नहीं रहती है। जब आप कुछ अपना कुछ मनपसंद सीरियल देख रहे होते हो या मनपसंद कोई बुक पढ़ रहे होते हो, तो अगर सामने से कोई भी निकल जाए या कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कानों में आवाज़ जाती है? इतने मगन हो जाते हैं। बच्चों को देखा है जब मोबाइल देखते हैं, आवाज़ देते रहो देते रहो देते रहो, सामने खड़े रहो बोलते रहो, नहीं जाएगा। जब मोबाइल खींच लो तब से हाँ क्या है। ऐसे ही हमें सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, उत्साह नहीं है, मज़ा नहीं आता। तो जब तक वो उत्साह नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, तब तक सेवा नहीं कर पाएंगे। खो जाओ, डूब जाओ, यही तो भक्ति है। गोपियाँ क्या थी? डूबी हुई थी भगवान में, भगवान की सेवा। प्रेम, प्रेम शब्द यानी कि सेवा, याद रखिए। प्रेम में हम सोचते अच्छा प्रेम, हाँ प्रेम, नहीं, प्रेम यानी सेवाओं में डूबी हुई थी, हमेशा सेवाओं में रहती थी। अच्छा मेरे कृष्णा को क्या पसंद है, ये पसंद है, तू बना के ला रही। अपने बच्चों को नहीं देंगी, लो कृष्णा तुम्हें ये पसंद है, ये तुम्हारे लिए, ये ऐसा उन्हें पसंद है उसके लिए। कुछ भी कार्य कर रही है लेकिन कृष्ण ध्यान में है, उनकी सेवा में लगी, दूर है फिर भी कृष्ण की सेवा में लगी है। तो प्रेम का अर्थ ही है सेवा। अब आपस में आप एक दूसरे से बोलो हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कोई सेवा की बारी है तो कर लो ना जाके, तो क्या फर्क पड़ा। अच्छा तुम प्रेम करते थे, हाँ तो करते हैं ना। प्रेम का इससे क्या संबंध है? संबंध कि जहाँ प्रेम है वहाँ केयर, सेवा होगी ही होगी। प्रेम है तो सेवा है। अब हम भगवान से बोलते रहते हैं, भगवान हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सेवा नहीं करते। हम गुरु से बोले हम आपसे प्रभु जी सच में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आप मानो या ना मानो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उन वाले प्रभु जी का बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ बोलते। हम आपसे इतना मिल नहीं पाते, आपके पास जा नहीं पाते, आपको उनका समझ में आता है, पर मेरा समझ में नहीं आता। हम भी बहुत प्रेम करते हैं आपसे। प्रेम में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती बोलने की ज़रूरत, दिख जाता है आपके हाव भाव से, आपकी सेवाओं से, आपकी सरलता से, आपके समर्पण से। प्रेम यानी समर्पण दिख जाता है, बोलना नहीं पड़ेगा। गोपियाँ बार बार बोलती थी कृष्ण से, जब मिलती थी तब बोलती थी ये बात, और हम यही करते हैं, बोल बोल कर एहसास दिलाते हैं। किसी को बोल कर एहसास नहीं दिलाना। प्रेम का एहसास क्या होता है? खुद ब खुद होता है, सेवा से, समर्पण से। तो सेवा ये महत्वपूर्ण है। सेवा में उत्साह नहीं है, सेवा में दृढ़ता नहीं है, सेवा में सीरियस नहीं है, तो कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होना, और अपराधी अपराध करते रहोगे, क्योंकि जो बोला गया वो कर नहीं रहे, सेवा कर नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं फिर? जाहिर सी बात है अपराध कर रहे हैं। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ मैं ठीक हूँ माता जी। अच्छा आज पहुँच गया आपके पास प्रसाद? जी जी ठीक है माता जी, ठीक है धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए थोड़ा सा। तो सेवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सेवा नहीं तो भक्ति नहीं, ये सोच लीजिए। माला कर रहे हैं
और सेवा नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं उस माले का, कोई मतलब नहीं। सेवा कर रहे हैं तो जान जाओ, अगर आप सही मूड में रहकर, सही भाव में रहकर सेवा कर रहे हैं तो समझ जाना आप सही पथ पर हो, सही रास्ते पर हो। उसी रास्ते से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। सेवा नहीं हो रही तो कुछ नहीं। अगर कोई आपसे बोले पागल बन रहे हो, बिल्कुल लगे डले हो सेवा में, लगे डले हो। कोई तो और कोई कर रहा है, देखो सब बैठे हैं और सेवा करने के बाद तुम्हारा नाम भी नहीं बोला जा रहा, श्रेय भी नहीं मिल रहा। मतलब इतनी सेवा की हमने पूरी जन्माष्टमी में, और जन्माष्टमी में नहीं, उससे पहले से लगे थे हम। और एंड टाइम पे जब अनाउंस हुआ तो मेरा कहीं नाम नहीं। इतना पागल बनाया, सब कुछ किया मैंने। इतना हम उस नित्य सेवा करते हैं, इतना हम अभिषेक सेवा लेकर आए, इतना लेकर आए थे हम अभिषेक सेवा। इतने लोगों को हमने अभिषेक कराया, इतना सब कुछ किया हमने, और फिर भी देखा कहीं कोई नाम नहीं। दूसरा कहेगा दूसरी उसी मानसी तक, मैंने तो पहले ही बोला था, हमने इसलिए एक भी नहीं किया। हम तो पहले ही जानते थे कि हर साल ऐसे ही होता है, और हम तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम ही हो तो माने नहीं, बने मूर्ख। देखो हम थे चतुर, हमने कुछ भी नहीं किया, इधर उधर बस देखते रहे। हाँ ठीक है, किसी ने कोई सेवा बोला, जी प्रभु जी ठीक है, इधर से उधर चले गए। उसने बोला तो उधर चले गए, हमने कोई सेवा नहीं की। पूरा आनंद लिया, खाया पिया और घूमे आराम से। तो ये पहले से हमारे अंदर कोई कम गंदगी है? हाँ, बहुत गंदगी है। और ऐसे लोगों का संग करके, ऐसे लोगों की बातें सुन के और गंदे हो जाते हैं। बचना, हाथ जोड़ लेना। मेरे पास बहुत कुछ है, भरा पड़ा है, जो आप बता रहे हो ना, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है। और ना कृपा करो मेरे ऊपर, और ना जाए अंदर, क्योंकि ये जो चीज़ें अंदर जाती हैं ये किसका बुरा कर रही हैं? किसी और का बुरा करेगी, किसी प्रभु जी का, गुरुजनों का, भगवान का, वैष्णवों का, इनका बुरा होगा? हमारा ही बुरा होगा। हमारे ही जन्म जन्मांतर खराब होंगे, किसी के नहीं होंगे। हमारे घर में, परिवार में और लोग हैं, उनके भी नहीं होंगे। सबका अलग अलग अपना अपना है हिसाब किताब, सबका अलग अलग हिसाब किताब, सबका अकाउंट अलग अलग है, सबका। तो बहुत सावधान रहिए। ये मनुष्य जीवन यूं ही ऐसे मत गवाओ, यूं ही नहीं मिला। तो वैष्णव एटिकेट सीखिए। क्या है वैष्णवों का व्यवहार? बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत सरल। कम से कम सबके आगे ना रह पाए तो कम से कम भक्तों के आगे तो रहें, गुरुजनों के आगे तो रहें विनम्र। लेकिन हम भूल जाते हैं। 1-2 घंटा क्लास में बैठकर विनम्रता दिखाना बहुत आसान है, आसानी से विनम्रता दिखा सकते हैं। 2 दिन संग रह लो बस, पता चल जाता है सारी विनम्रता। 2 दिन संग रहने दो, क्योंकि हमारा स्वभाव है ना। तो ऐसे स्वभाव से क्या लगता है आपको? आज का अपना स्वभाव देखकर क्या लगता है कि हम क्या भगवान के लायक हैं? भगवान के सन्मुख जाने के लायक हैं? या भगवान के धाम तो छोड़ो, भगवान के घर तो छोड़ो, बहुत मुश्किल है। तो सबको अपनी सेवाओं पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जिसकी जो सेवा हो पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, यही एक वैष्णव का आचरण है, यही वैष्णव का आचरण है। सच में अगर बनना चाहते हो वैष्णव तो अपनी सेवाओं को बहुत अच्छे से कीजिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तगण की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। कोई प्रश्न तो नहीं है आप लोगों का?